फितने की तरफ, खुदा फितने की तरफ ढकेल रहे हैं अपने बेटे और बेटियों को। मैं जानता हूं कि मेरी तकरीरों की कटिंग करके ये गोदी मीडिया के वो चैनल वाले जो किसी की डाली हुई हड्डियों पर कुत्तों की तरह पलते हैं, वो कटिंग कर करके देंगे और काट काट के पेश करेंगे, जैसे बहन वाली क्लिप काट काट के पेश कर रहे हैं कि देख मौलवी जर्जीस कितना बेवकूफ मौलवी है, पागल, जो कहता बहन और बेटी के साथ निकाह न करने वाला बेवकूफ और पागल है। किस तरीके से काट काट के पेश कर रहे हैं, जबकि उसकी खोपड़ी में इतनी अकल नहीं है कि वो ये सोच ले कि क्या दुनिया में कोई पागल से पागल मौलवी भी ये कहेगा कि बहन और बेटी के साथ निकाह करना जायज है। अरे हमने तो फिरक़े करामता और फिरक़े बातनिया के लीडर का एक कौल नकल किया था, उसने कहा है अगर हर काम को अकल पर चलाना शुरू कर दो तो बहन और बेटी के साथ भी इंसान निकाह करना शुरू कर देगा। इसलिए इस्लाम के अंदर अकल से काम लेना जरूरी है, लेकिन अकल को हर जगह पर फिट बिठाना यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अकल का एक दायरा होता है, अकल का एक दायरा है, उससे ज्यादा बोझ उसके ऊपर डालोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मसलन सोना जानते हो ना, गोल्ड तौलने की एक तराजू आती है, कांटा आता है, उस पर 50 ग्राम 100 ग्राम आप सोना रखेंगे, वो वजन बता देगा कितनी 50 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम सोने का वजन उस पर हो जाएगा। लेकिन सोना तौलने वाले कांटे पर, तराजू पर आप पहाड़ रख दीजिए तो तराजू का क्या हाल होगा। एक पहाड़ी को ले आए और उस सोना तौलने वाली तराजू पर रख दे तो उसका वजन बताएगी नहीं, तराजू टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस वजन करने वाली तराजू पर उसकी लिमिट से ज्यादा बोझ उसके ऊपर आपने डाल दिया है। आपकी आंख देखती है, लेकिन जर्जीस अपने सामने बैठे हुए लोगों को देख रहा है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, लखनऊ के लोगों को नहीं देख रहा है। ये हमारी आंखों का एक दायरा है, हमारे कान सुन रहे हैं, आप जर्जीस की तकरीर सुन रहे हैं, सुनाई दे रही है, लेकिन अमेरिका का, लंदन का शोर हंगामा आपको नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपके कानों में उतने सुनने की ताकत नहीं है। ऐसी अकल का एक दायरा है, अकल का एक दायरा है, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है। आपकी अकल का दायरा सही है, आप सही सोच रहे हैं कि हर चीज का खालिक अल्लाह है। अब आप ये सोचो कि अल्लाह को किसने पैदा किया है, ये आपकी अकल का दायरा नहीं है। अब आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं, आपकी अकल उसके लिए बनाई नहीं गई है। यानी सोने की तराजू पर पहाड़ को लाकर तौल रहे हैं, वो तराजू पहाड़ तौलने के लिए है ही नहीं। आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया, जिसके लिए आपकी अकल बनाई ही नहीं गई है। इसलिए शरीयत के अंदर बहुत से अहकाम ऐसे हैं जिस पर हमें आमन्ना और सद्दकना कहना है, अपनी अकल को नहीं दौड़ाना। मसलन मोजे के ऊपर मसा करना, आप मसा करते हैं सर्दियों के दिनों में तो आप पानी से हाथ ऐसे करेंगे आप, जबकि चलते फिरते मिट्टी नीचे लगेगी, गंदगी नीचे लगेगी, नापाकी नीचे लगेगी, लेकिन मसा आप कहां करते हैं? ऐसे। ये आपका मसा हो गया ऊपर, जबकि अकल क्या कहती है? नीचे होना चाहिए, क्योंकि गंदगी नीचे लगती है, नापाकी नीचे लगती है, लेकिन नीचे करने का हुक्म नहीं है, ऊपर। क्यों? हमें नहीं मालूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, हमें मानना है। लड़का लड़की दोनों मां के पेट से पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद लड़का अगर पैदा हुआ है और दूध पीता अपनी मां का तो उसके पेशाब पर सिर्फ छींटा मारा जाएगा, लेकिन लड़की चाहे कितनी छोटी हो, चाहे वो दूध ही क्यों ना पीती हो अपनी मां का, अगर वो पेशाब कर देगी तो लड़की का पेशाब धोया जाएगा। लड़की और लड़के के पेशाब में ये फर्क क्यों, हमें नहीं मालूम, हमारी अकल इस लायक नहीं है जो ये समझ सके। हमारे नबी ने कह दिया, हमें मानना है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हर चीज का खालिक अल्लाह है, हमने मान लिया, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया?
ये सवाल जब आए तो फौरन कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जिसके लिए आपकी अकल को बनाया ही नहीं गया है। आप अपनी अकल से उसकी लिमिट से ज्यादा काम ले रहे हैं, इसके लिए हमारी और आपकी अकल बनाई ही नहीं गई है। इसलिए इतना याद रखिए, अकल का भी एक दायरा होता है, अकल का भी एक दायरा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कराएंगे। ये अल्लाह की मर्जी के ऊपर मौकूफ है कि जितने लोगों को करेगा बख्शेगा, बख्श देगा। लेकिन अल्लाह के नबी को सिफारिश का और शिफात का हक दिया जाएगा। बहुत सी चीजें जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को खैर कसीर में दी गई हैं, उनमें से एक चीज इताअत इत्तिबा भी है। कितनी बड़ी खैर, कितनी बड़ी खैर है ये। हमें हर हाल में रसूल की इताअत करना है, और रसूल की इताअत करेंगे तो क्या मिलेगा? कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत के अंदर जाएगा। हर उम्मती मेरा, हर शख्स जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। कालू मन या अबा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी इनकार करने वाला कौन है? ऐसा कौन शख्स होगा जो आपका इनकार करे, आपको मानता भी और आपका इनकार भी करे? फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी फकत अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। मन अतानी, रसूल की इताअत बाइसे दुखूल जन्नह है, यानी जन्नत में दाखिल करने का बाइस बनेगी, और रसूल की नाफरमानी हमें जहन्नम में ले जाएगी। आए नबी, हमने आपको बहुत से खैर से नवाजा है, आपकी इताअत को आपकी उम्मत पर फर्ज करार दे दिया है। जब तक उनको जन्नत ही नहीं मिलेगी, तब तक उनको जन्नत नहीं मिलेगी, जब तक वो आपकी इताअत न कर लें, आपकी फरमाबरदारी न करें। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करना और फरमाबरदारी करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। रसूलुल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी भी खैर कसीर, नबी अकरम का अमल भी खैर कसीर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत भी खैर कसीर में, सफरे मेराज भी खैर कसीर, आपकी साथ को उसमें हसना बनाया ये खैर कसीर। हाँ, आपको जो भलाइयां और खूबियां दी गई हैं उनमें एक भलाई ये भी है कि आपको हौज़े कौसर अता फरमाया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, कयामत के दिन मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा मैदान महशर में। मैं जब हिसाब व किताब हो चुका होगा सबका, मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा, मैं तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा। लोग मेरे पास आएंगे पानी पीने के लिए, क्योंकि जो हौज़े कौसर का पानी पी लेगा फिर उसको अरसे महशर में फिर प्यास नहीं लगेगी। 50,000 साल का वो दिन होगा, इस दिन की प्यास सूरज की जांसोस तपिश होगी, बहुत गर्मी का आलम होगा, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मम्मर्रा अलैया शरिबा वमन शरिबा लम यस्मा बादा, जो गुजरेगा मेरे पास से मैं उसको पानी पिलाऊंगा। हौज़े कौसर पे मैं बैठा हूँगा, तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा, जो मेरे पास से गुजरेगा मैं उसको पानी पिलाऊंगा। मम्मर्रा अलैया शरिबा, जो मेरे पास से गुजरेगा पानी पिएगा। वमन शरिबा लम यस्मा बादा, और जो एक बार पानी पी लेगा उसके बाद उसको प्यास नहीं लगेगी। वो पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो एक बार उस पानी को पी लेगा फिर जब तक वो मैदान महशर में रहेगा उसको प्यास नहीं लगेगी। फरमाते हैं ला यरिदन्ना अलैया अक़वाम, मेरे पानी पिलाने के दरमियान कुछ लोग हमारे पास आएंगे पानी पीने के लिए। जैसे वो मेरे करीब आएंगे, युहालु बैनी व बैनहुम, फरिश्ते उनके और मेरे दरमियान दीवार हाइल कर देंगे, एक पर्दा लगा देंगे। कहां जा रहे हो? पानी पीने। नहीं जा सकते हो। क्यों? अल्लाह के नबी जब ये देखेंगे मेरे उम्मती आ रहे हैं और फरिश्तों ने रोक दिया तो कहेंगे यारिफूनी व आरफुहुम, आने दो इनको, ये मुझे जानते हैं मैं इनको जानता हूं।
ये मुझे पहचानते हैं, मैं इनको पहचानता हूं। तब फरिश्ते कहेंगे, अय अल्लाह के नबी, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, आप इनको सही से नहीं पहचान रहे हैं। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इंतकाल के बाद इन लोगों ने आपके दीन के अंदर नई नई चीजें इजाद कर ली थी, नई नई बिदअतें इजाद कर ली थी, आपकी तरफ मंसूब कर दिया था। कैसे जायज के फतवे देने की कोशिशें की जाती हैं। देख लीजिए 12 तारीख आने दीजिए रबीउल अव्वल की, और अभी गुजरी है। और आपको मालूम होगा पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, 20 किलो का एक केक काटा गया, 20 किलो का, 12 रबीउल अव्वल को 20 किलो का एक केक, और उस केक पे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरे केक पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस केक को काटते हुए कहा गया था, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। ये कहकर उस पर छुरी चलाई गई थी और खिलाया गया था एक दूसरे को। जश्न मनाया गया 12 रबीउल अव्वल को 20 किलो का केक काटकर, और उस पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लफ्ज़े मोहम्मद पर छुरी चलाते हुए, ए बेगैरतो, तुम्हारे ज़मीर क्यों नहीं पिले? तुमने लफ्ज़े मोहम्मद पर छुरी चलाना कैसे गवारा कर लिया? कल तक जब हजरत अली से कहा जा रहा था और खुद अल्लाह के नबी कह रहे थे, लफ्ज़े मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा है, और ये सुहैल नामी कुरैश का सरदार ये कह रहा, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, आप रसूलुल्लाह काटिए, उसके बाद हम आपसे सुलह करेंगे। जब हजरत अली ने कलम हाथ में लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसको काट दो, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया था, वो जवाब ये था, अय अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह बनाकर भेजा है, मेरे हाथों में इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस रसूलुल्लाह के लफ्ज को काट दूं जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह के नबी, ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये काम मत करवाइए और मुझे काटने का हुक्म मत दीजिए, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं। तब अल्लाह के नबी ने कलम अपने हाथ में ले लिया और फरमाया, है अली, तब मुझे ये बता दो कि कहां लिखा हुआ है। और जब हजरत अली ने बताया, तब अल्लाह के रसूल ने सुलह के खातिर, शांति बहाल, अमन व अमान कायम हो उसके लिए आपने लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दिया। जिस लफ्ज़ रसूलुल्लाह को काटने के लिए हजरत अली का हाथ कांप गया, बेगैरतो, तुम्हारे जमीर क्यों नहीं कांपते, तुम्हारे दिल क्यों नहीं कांपते? और अपने आप को आशिक रसूल होने का दावा करते हो, लेकिन शर्म तुम्हें नहीं आती। 20 किलो का केक काट बनाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर उसको टुकड़े टुकड़े किया गया, छुरी से काटा गया और खिलाया गया और बाकायदा जश्न मनाया गया। यही मोहब्बत रसूल का मयार है। फरमाया, आ फरिश्तों ने, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको बुला रहे पानी पिलाने के लिए, नहीं ये पानी नहीं पिएंगे, ये हकदार नहीं है। इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, आपके इंतकाल के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था, नई नई चीजें दीन के अंदर इजाद कर दी थी। अल्लाह के नबी जब ये सुनेंगे तो कहेंगे, तब ठीक है, सोहकन सोहकन लिमन गय्यरा दीनी, मेरी आंखों के सामने से भी इनको दूर कर दो जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था। हटा दो मेरी आंखों के सामने, हटा दो हौज़े कौसर से, नहीं पिलाओ इनको पानी, ना आने दो इनको, ये हमारे दीन को बदलने वाले लोग हैं, हटा दो। मेरे भाइयों, बिदातियों को वहां से हटा दिया जाएगा, दीन में नई नई चीजें निकालने वालों को हौज़े कौसर में नबी अकरम के हाथ का पानी भी नहीं मिलेगा। ये नबी अकरम की खैर कसीर थी। और खुद जात के ताल्लुक से देख लो, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसमान से 2 फरिश्ते जमीन पर आए, एक फरिश्ता ऊपर रुक गया और दूसरा फरिश्ता नीचे आया। नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले फरिश्ते से कहता है, नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले से पूछता है, हुआ क्या ये वही रसूल है जिसकी तरफ हमें भेजा गया है? ऊपर वाला फरिश्ता कहता, काला नाम, हाँ यही है। फिर ऊपर वाला फरिश्ता कहता, जिन्हु बिरजुलिन मिन उम्मतिही, तराजू लायो, इस शख्स को तराजू के एक पल्ले पर रखो और दूसरे पल्ले पर इसकी उम्मत के एक आदमी को रखो और तराजू उठाकर देखो कौन भारी है।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं फवज़िनतु बिही, मैं उसके साथ तौला गया, जब तराजू उठाई गई फरजहतुहु, तो मैं उस आदमी से भारी निकला, यानी मेरा वजन उस आदमी से ज्यादा भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते को हुक्म दिया ज़िनहु बिअशरा, इसको 10 आदमियों के साथ तौलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 10 आदमी तराजू के एक पल्ले पर रखे गए और मैं अकेला एक तरफ रखा गया, मैं अकेला एक तरफ रखा गया, 10 आदमी एक तरफ रखे गए और मैं अकेला एक तरफ, और तराजू उठाई गई फरजहतुहुम फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, जब तराजू उठाई गई मुझे तौला गया तो मैं उन 10 से ज्यादा भारी निकला। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा ज़िनहु बिमियतिन, इस आदमी को 100 लोगों के साथ तौलो। 100 आदमी तराजू के एक पल्ले में रखे गए, मैं अकेला एक पल्ले में रखा गया, तराजू उठाई गई फरजहतुहुम, तो मैं उन 100 से ज्यादा भारी निकला। ज़िनहु बिअल्फ, ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा कि इस आदमी को 1000 आदमियों के साथ तौलो, इस आदमी को 1000 लोगों के साथ तौलो, इसकी उम्मत के 1000 लोगों को तराजू के पल्ले पर रखा गया और एक तरफ मुझे रखा गया। फिर तराजू उठाई तो अब नक्शा क्या बयान किया अल्लाह के नबी ने, जैसी तराजू उठाई तो वो 1000 लोग इतने हल्के थे, तराजू के हल्के होने की वजह से, मेरी वजन की वजह से इतने हल्के थे कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतशिरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, तराजू इतनी हल्की हुई कि वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगा। यानी जैसे कोई भारी चीज, ये एक खाली बोतल हो, तराजू की तरफ रख दो और झटके से ऐसे इस बोतल को ऐसे रख दो तो ये उछल जाएगी, हल्की चीज उछल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते कि 1000 जब तराजू के एक तरफ रखे गए और मुझसे कहा बैठो, जब मैं दूसरी तरफ बैठा तो 1000 का पल्ला इतना हल्का हो गया कि यंतशिरून अलैया, वो सब इधर उधर बिखर गए, 1000 आदमी इधर उधर मुंतशिर हो गए, यानी मैं 1000 से भारी। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा छोड़ दो, अब नहीं, पूरी उम्मत एक तरफ रख दोगे, पूरी उम्मत तराजू के एक पल्ले पर रख दोगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूसरे पल्ले में रख के तराजू उठाओगे तो ये शख्स पूरी उम्मत पर भारी बैठेगा, सारी उम्मत पर भारी बैठेगा। ये खैर कसीर है, उसकी एक भलाई है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी गई। और इससे यह मसला भी निकलता है, जिस तरह नबी अकरम पूरी उम्मत पर सबसे भारी, इसी तरीके से नबी की नमाजें पूरी उम्मत की नमाजों से सबसे भारी, उनके रोजे पूरी उम्मत के रोजों से भारी, उनकी सारी इबादतें आम लोगों की इबादतों से भारी। इसी तरीके से जिस तरह नबी का वजन पूरी उम्मत में सबसे भारी, इसी तरीके से नबी की एक नमाज एक तरफ रख दी जाए और पूरी दुनिया के पीरों, वलियों, मुहद्दिसों, मौलवियों और तमाम लोगों की इबादत तराजू के पल्ले पर रख दी जाए और फिर तराजू उठाई जाए तो अल्लाह की कसम सारी दुनिया के पीर, सारी दुनिया के वली, सारे दुनिया के मुहद्दिस, सारी दुनिया के मौलवी और सारी कायनात के लोगों की इबादतें मिलकर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक वक्त की इबादत के मुकाबले में उसके बराबर नहीं हो सकती हैं। ये मकाम है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अब भी अगर ये कहो कि हम रसूल को नहीं मानते तो तुम्हारी अक्ल में भैंस का गोबर ही हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, और क्या कहा जाए, हम तो कहते ही है नमाज वैसे पढ़ो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम तो कहते ही है कि रोजा वैसे रखो जैसे नबी अकरम को रखते हुए देखा है। हमारा तो कहना ही यही है कि अपनी पूरी जिंदगी में आइडियल, मॉडल और नमूना अगर बनाना है तो बनाओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सीरत तैयबा के ताल्लुक से 2.25 घंटे का ये खिताब इतना ही काफी है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस खिताब से एक इबरत हासिल करके निकलेंगे और नबी अकरम के मकाम और मर्तबे को समझकर यहाँ से जाएंगे और जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे। हम अपनी माओ, बहनों और बेटियों के बारे में भी सोचेंगे, समाज के बारे में भी सोचेंगे और अपने समाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को
उस्वे हसना बनाने के लिए प्रचार करेंगे और लागू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे इलाह हमारी जिंदगी में रसूल की मोहब्बत पैदा फरमा दे, रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, नबी की इत्तिबा करने की तौफीक हमें अता फरमा, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को हमें आइडियल और मॉडल और नमूना बनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक और बताए हुए तरीके के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने के तरीके पर हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे हमें जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा बयान शेख फरमा रहे थे।